बड़े बड़े फैशन डिजाइनर फेल है नरेंद्र मोदी जी के आगे, आपको पता है ना। हजारों सेट सूट के, जूतों के। जरा बारी बारी से आने दो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो चाय वाले हैं और अच्छा, उनके ठाट बाट ओके। बड़े बड़े राजाओं को फेल कर देने वाला है। ठीक है। 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं वो। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं और 35 साल तक वो कह रहे थे हमने भीख मांग के अपना जीवन बिताया है, हमने तो भिक्षा मांगी है 35 साल तक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज शीश महल जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जाने नहीं दिया। पीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे थे, रोक दिया गया। क्यों जाना चाह रहे थे आप अपने ही मुख्यमंत्री के घर पर? क्या दिखाना चाह रहे थे मीडिया को? उसके वीडियो तो आ चुके हैं, सबने देखा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। भाई अभी बता दे। नहीं, यही दिखाना चाह रहे थे जो जितनी बातें अभी आप लोग बोल रहे थे। हालांकि आपके पास प्रधानमंत्री आवास का कोई विवरण नहीं था। अच्छा, लेकिन आपको पीडब्ल्यूडी विभाग का विवरण भी मिल गया और भारतीय जनता पार्टी के दावों का विवरण भी मिल गया, जिसमें वो कह रहे हैं सोने की टॉयलेट बनी हुई है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, मिनी बार बना हुआ है। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। और अभी आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है मिनी बार। तो कहां से मिल गई ये सीएजी और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट? किसने तैयार की है? क्योंकि मैंने तो वो घर देखा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। वहां ना सोने का टॉयलेट है, ना मिनी बार है, ना स्विमिंग पूल है। यही आप लोगों को दिखाने ले गया था आज मुख्यमंत्री के आवास में। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेके गया था वहां पे दिखाने के लिए। बैरिकेड लगा दिया, कई लेयर की पुलिस फोर्स लगा दी। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कहा एकदम नहीं देखने देंगे, खाली झूठ फैलाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये भारतीय झूठा पार्टी है। सुबह उठ के एक झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का जो काम था, आज हमने उस झूठ को पूरे देश के सामने उजागर किया। ठीक है, ओके। दिन रात इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। सही बात है। लेकिन पहले जो आपने सीएम आवास को लेकर जो आज मीडिया को ले जाना चाह रहे थे, आपने कहा कि उसमें मिनी बार, स्विमिंग पूल और ये सब नहीं है, ये चीजें नहीं है, गोल्डन टॉयलेट कमोड नहीं है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बाकी चीजें हैं? 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। नहीं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में अकेले अरविंद केजरीवाल नेता हैं ऐसे जिनके मुख्यमंत्री आवास पे 1 लाख बहस होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 लाख बहस और दिन रात झूठ। आप बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। आपने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा की अपने चैनल पे, उनके आवास के बारे में? 2014 में रमन सिंह के आवास के लिए 117 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं देखा। संजय जी, उसकी वजह यह है कि सुनिए, धमाका है ये। कभी किसी मुख्यमंत्री ने नेता ने ये कहा ही नहीं ना कि आम आदमी हूं, बंगला नहीं लूंगा, राजमहल तैयार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए अपना राजमहल लेने के लिए उन्होंने खर्च कर रहे हैं वो खुलेआम, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। 10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, क्या सीन है, वह क्या सीन है। टारगेट करके एक काम करिए ना, मुख्यमंत्री आवास के बारे में चर्चा की जाएगी। संजय जी एक काम करिए ना, मैं ये चाहता हूं, देखिए अब चुनाव है और दिल्ली की जनता जज है, वो सब देख रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पक्ष एक बार चुप रे, नॉनसेंस। ये बता दीजिए कि आपने राजनीति में आने के समय जो बातें की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, आम आदमी है, बंगला, सिक्योरिटी, गाड़ी नहीं लेंगे, ये मान लीजिए, कह दीजिए कि कुछ यथार्थ होते हैं, प्रैक्टिकलिटीज होती हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। इसीलिए आपने उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया, कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राजनीति में करने पड़ते हैं, या मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करने पड़ते हैं। कैसे स्वीकार कर लिया? वो अरविंद केजरीवाल का निजी आवास है क्या? सर क्या बात, ये बात है? वो अरविंद केजरीवाल का निजी घर है क्या? मुख्यमंत्री का आवास है ना, जो मुख्यमंत्री बनेगा वहां रहेगा। वो उनकी निजी संपत्ति थोड़ी है कि मैं उसका विवरण देने के लिए आपके सामने बैठूंगा। जली ना, तेरी भी जली ना। तो 2700 करोड़ का जो घर बन रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसको दिखाओ। वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं। सैकड़ों करोड़ की कालीन, सैकड़ों करोड़ के झूमर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो मुख्यमंत्री का आवास है और प्रधानमंत्री का आवास है। देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास बने हुए हैं। सबके ऊपर चर्चा कीजिए ना सार्वजनिक रूप से। ठीक है, मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि टारगेट करके,
मतलब अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, सरकारी स्कूल बेहतर किए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की। वो सब कोई काम नहीं है, बोलो। कुछ नहीं किया। वो सारे काम जो उन्होंने किया उसको सबको किनारे डाल दो, खाली दिन रात एक विषय पे चर्चा करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बातचीत करने के लिए। भारतीय झूठा पार्टी के पास कोई विषय नहीं है कि वो लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कैसे कम करेंगे, महंगाई से राहत कैसे देंगे, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कैसे बनाएंगे, अस्पताल कैसे बनाएंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम ठीक है। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित कर रहे हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं। ओके। हम माताओं अब बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं। ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में सामने आ ओके, जाते अब हैं। संजय जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है। अब संजय जी, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के आरोप लगाए, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। आपने कहा कि 300 करोड़ का कालीन है, 6700 जोड़ी डिटेल्स जूते। क्या देना है? चलिए ना देखते हैं। मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। 6700 जोड़ी जूते कहां से किसी के पास हो सकते हैं? कमाल करते हैं। कैसा आरोप है ये? 10 लाख का पेन है, डायमंड झूमर 200 करोड़ का है। हजारों सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। हजार साड़ियां मिली थी, हजार साड़ियां मिली थी तमिलनाडु में बहुत वर्षों पहले। आप भूल गए शायद। हाँ। तब तो रहे होंगे पत्रकारिता में आप, मानक जी। भूल गए क्या? हजार साड़ियां मिली थी, हजार सैंडल मिले थे। मैं नाम नहीं लूंगा डिटेल में। हाँ। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए सवालों को इग्नोर मत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर रखा है। हाँ। एक कपड़ा पहन लेते, दोबारा पहनते नहीं। अच्छा, नहीं देखिए संजय जी, जूता पहन लिया, एक बात तो मैं आपकी दोबारा मानता पहनते हूं। नहीं। देखिए ना, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं। इस मामले में तो देखिए अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है नहीं। वो तो मफलर और अपना स्वेटर और पैंट और चप्पल शर्ट पहन के निकल लेते हैं। आर यू कॉमेडी मी? शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा इस तरह का पूरे देश में जिसकी टक्कर सादगी के कपड़ों के मामले में अरविंद केजरीवाल से होती हो। ये बात सही कह रहे हैं आप। मफलर होगा, शर्ट होगी, स्वेटर होगा, पैंट होगी और चप्पल होगी। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़। हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हाँ। बहुत खुशी हुई आपने माना इस बात को। क्या आप मांग करते हैं कि खोल देना चाहिए सीएम आवास? मीडिया का कोई भी जर्नलिस्ट, पत्रकार जाना चाहे तो जाए और दिखाए अंदर क्या है। मानक जी, अगर बीजेपी के आरोपों में कोई सच्चाई होती तो आज वो मुख्यमंत्री आवास खोल के दिखा देते। उनको भी मालूम है, इसलिए अब हमने तो जाके वहां पे 10 मिनट मैंने इंतजार भी किया, बैठे भी सड़क पे बैठ गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि भाई सूचना लेके आ जाओ, पूछ के आ जाओ। और कैमरे के सामने, पूरे देश के जो बड़े बड़े चैनल है उनके कैमरे के सामने अधिकारियों ने कहा हमें ऊपर से मना किया गया है कि इस मुख्यमंत्री आवास को खोल के नहीं दिखाना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। फिर हम लोग राजमहल देखने गए, वहां भी यही कहा गया, ऊपर से मना किया गया, आपको नहीं जाने दिया जाएगा आगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Wake me up with a bright smile on now.